रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है मेरा आज। और ये मैंने कम से कम 1 डेढ़ साल इसको फेस किया, तब जाके हमें मतलब फॉल्ट का पता लगा इलेक्ट्रिसिटी में। अदरवाइज़ क्या होता था कि साल में 1 2 बार जो मेन मीटर है ना, वहाँ से जो मेन लाइन आ रही थी घर की जो हमारी लाइन है और वहाँ मीटर की लाइन है, दोनों एक जॉइंट होता है, तो वो हमेशा जल जाता था। तो मैं आपको भी मैं क्या सोचा कि मैं बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि आपको भी शेयर कर दूं इस चीज़ को कि किसी के घर में ऐसी अगर दिक्कत आ रही है और वो इलेक्ट्रिशियन मैंने 3 4 बार जैसे बुलाए और वो रेक्टिफाई नहीं कर पाए, उनको फॉल्ट ही नहीं मतलब समझ आया, हमें भी नहीं पता लग रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कम से कम आपको ही नॉलेज में भी रहेगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इमीडिएटली। तो चले मैं आपको बताता हूँ। तो ये ना प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी, ये ना मेरी लॉबी है, लॉबी में जैसे ये कंसील 1 2 3 और ये 4 एक ही सीरीज़ में थी। और इसमें अभी मैंने जो है कंसील दूसरे लगवा दिए हैं, जो आजकल लेटेस्ट एलईडीज आ रही हैं कंसील। तो इससे पहले क्या था, वो आयरन में चाइन बोना का होल्डर होता है वो लगा हुआ था इसमें। तो सारे तो क्या होता था कि साल 2 साल में, सॉरी साल में 2 बार वो एक साथ से पटाखे की आवाज़ आती, पटक करके आवाज़ आती थी। और जो है सी एफ एल होता था पहले, फिर उसके बाद एलईडी बल्ब लगाया मैंने। तो वो ऐसे मतलब उसमें करंट प्रोड्यूस होता था, लीकेज होने के कारण इलेक्ट्रिक सिटी जो है ना वो लीकेज करती थी कहीं से। तो उसके कारण वो जोर से धमाके की आवाज़ आती थी और बल्ब सीएफएल जो है नीचे गिर जाता था, टूट जाता था। और बाकी के भी धीरे धीरे मतलब कि वो क्या कहते हैं फ्यूज़ हो जाते थे। तो समझ ना आए कि प्रॉब्लम क्या है। कभी मतलब कि जो वायर है ये जल जाती थी इसके अंदर की। फिर एक दिन अपने आप ही मतलब कहते हैं ना कुदरत की होती है कि मतलब कि इशारा के मतलब कि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। तो वो सीन हुआ मेरे साथ। तो मैंने जब ये वाली कंसील है जो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो इसको मैंने निकाला तो देखा कि जो आयरन वाला फ्रेम कंसील थी वो लीकेज करती रहती थी। उसमें जो वायर्स है ना, तो वो लीकेज कैसे करती थी, मतलब वायर ठीक लगी हुई हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि उसमें करंट आ रहा है। प्रॉब्लम क्या होती थी, जब बरसातें होती थी तो ऊपर छत में पानी इकट्ठा हो जाता था। हम निकाल तो देते हैं पानी, रेगुलर चेक करते रहते हैं, वो भी करना चाहिए, नहीं तो सारा जो पानी है धीरे धीरे सिमटा सिमटा वो उसमें आ जाता है। नीचे सैंड होती है, सैंड के नीचे हमारा ये जो क्या कहते हैं सीलिंग है उसमें तक पहुंच जाता है। फिर आप देखना कभी भी कई लोगों के घर में कंसील से पानी टपकता है, जहाँ छत फैन वाले बॉक्स से जो है छलकता है पानी। तो वो ध्यान रखो कि वहाँ पे ऊपर पानी का भी बारिशें जब होती है तो 1 2 बार रेगुलर चेक कर लो, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे कोई वहाँ पे लीकेज थी वाटर की, जो कि उसको अंदर से सीला कर देती थी, टच करती थी वो आयरन फ्रेम जो था ऊपर अपने उससे टच कर रही थी जो सीलिंग से। तो वो जब गीला हो जाता था, गीले होने के बाद उसमें शॉर्ट हो जाता था। शॉर्ट होने के बाद वो फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्ट सर्किट होता था उसका धमाका सा होता था, बल्ब वगैरह जो टूट जाता था। तो ये चीज़ होने के कारण मैं बताता हूँ क्या हो रहा था। दोस्तों, वो हमारा मीटर लगा हुआ है सामने, वो वायर ऊपर से आ रही है यहाँ पर, ये वायर आती है और यहाँ पे जॉइंट है हमारे, हमने यहाँ पे जॉइंट रखा था क्योंकि हमारे जो घर की क्या कहते हैं वायरिंग हुई थी, तो हमने मीटर के लिए यहाँ तक छोड़ी थी। तो यहाँ पे ये जो है ना ये जो पॉइंट था ये बर्न हो जाता था पूरी तरह से, धीरे धीरे होता था बर्न और वो जल जाता था। उसके कारण हमें बड़ी दिक्कत रहती थी, एकदम से स्पार्क होना और ये भी जल जाना, क्योंकि ये मोटी तार है, इनको टाइम लगता था जलने में। तो अंदर तो मतलब धमाका हो ही जाता था, लेकिन यहाँ पे मतलब कि आप कह लो कि 2 3 बार अंदर प्रॉब्लम आएगी तो फोर्थ टाइम में ये जल जाएगी, ये पूरी तरह से बर्न हो जाती थी वायर। इसमें मैंने क्लिपिंग भी करी हुई है, क्योंकि ये कॉपर और एलुमिनियम का कम्बिनेशन जो जॉइंट जो होते हैं ना, वो जॉइंट्स टिकते नहीं है, तो उसके लिए
क्लिपिंग की हुई है मैंने, ये देखिए क्लिपिंग, और ऊपर से ये मैंने बोतल डाली हुई है। बारिशें जैसे सर्दियों में ओस वगैरह डलती है तो उससे ये इसमें वो नहीं आएगी, आपके फंगस हो गई बारिशों की, जहाँ क्या कहते हैं कार्बन नहीं आएगी, तो इसको सेफ्टी के लिए किया। तो ये जल जाती थी, इसने मतलब एक बार जलना, अंदर 3-4 बार धमाके होने हैं, तो जाके समझ लगी। तो दोस्तों उसके बाद मैंने वायरिंग वगैरह भी दोबारा ठीक कर दी, और ये जो कंसील्स है, ये वाली ऊपर वाली कंसील्स है मेरे, इनको नए वाली जो आजकल नई आ रही है प्लास्टिक की होती है, और उसके जो अंदर भी होल्डर होता है पकड़ने वाला वो भी प्लास्टिक का होता है, बीच में रिंग होता है लोहे का, बाकी प्लास्टिक होती है, तो वो मैंने अब लगा दिया। उसके बाद 2 साल हो चले हैं, ना ही बाहर से कोई भी तरह की स्पार्क बर्न हुआ, और ना ही यहाँ से कोई, आज 2 साल हो चले, कोई भी CFL नहीं बदली मैं, सॉरी CFL कह रहा हूँ, कंसील नहीं बदली मैंने, LED कंसील। तो ये अगर आपके घर में कभी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह का इशू है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।